सो हाय गाइस, कैसे हो मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मिशू और मासूमा की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, हमारी जो मासूमा होती है उनके घर में गेस्ट आए होते हैं। जी हाँ, वो मेहमान आए होते हैं। वो मतलब कुछ काम से उनके घर में आए होते हैं। मासूमा जो हमारी होती है वो बाहर सोफ़े पे बैठ के अपनी स्टडी कर रही होती है, क्योंकि हमारे मासूमा के घर पे बहुत कम गेस्ट आते हैं। क्योंकि उसके मम्मी पापा को पता होता है कि मासूमा को ज़्यादा मेहमान पसंद नहीं होते हैं, तो इस वजह से मासूमा मतलब उनके घर में ज़्यादा गेस्ट नहीं आते हैं। और ऐसे ही मासूमा स्टडी कर रही होती है और वो जो अंकल मासूमा के पापा के साथ मतलब जो उनका फ्रेंड है, उनका जो बेटा होता है वो रूम से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आते है उसकी नज़र हमारी मासूमा पे पड़ती है, तो वो जो लड़का होता है वो लड़कियों को देख के पता नहीं उसको क्या अजीब सा हो जाते हैं। वो उसको लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद होती है और कई बार उसने लड़कियों के साथ गलत काम भी किया होता है। उसके बाप के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होने के बावजूद मतलब उसका जो बाप होता है उसको हमेशा से छुड़वा देता है कैसे ना कैसे करके। वो इस टाइप का लड़का होता है और मासूमा को देख के वो बाहर आने लग जाते हैं। और जैसे ही उसकी नज़र मासूमा को पे पड़ती है, मासूमा का वो इतना खूबसूरत चेहरा, चमचमाता चेहरा, और मतलब जो हमारी मासूमा होती है उसके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके बाल भी बहुत लंबे होते हैं। उसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर में होते हैं। और हमारी मासूमा बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। और जो उसके आईब्रो और उसके जो गाल होते हैं मतलब उसके जो चिक्स होते हैं वो हमेशा से रेड हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि उसमें कोई लाली वगैरह लगाई होती है। मतलब हमारी मासूमा बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। मासूम भी बहुत होती है और सुंदर भी बहुत ज़्यादा होती है। उस लड़के की नज़र जैसे ही मासूमा पे पड़ती है तो उस लड़के की आंखें जो होती है वो रेड हो जाती हैं। मतलब जैसे कोई इंसान नशा नहीं करते उसकी आंखें उस तरह की हो जाती है। मासूमा को देख के वो मासूमा के क्लोज़ आने लग जाता है। मासूमा बेखबर इन सब बातों से वो अपनी स्टडी में गुम होती है। वो अपनी स्टडी कर रही होती है। मासूमा मतलब उसको अकेले रहना, अकेले स्टडी करना बहुत पसंद है। इस वजह से उनकी मम्मी पापा को अच्छे से पता होता है अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो उनको अलग से रूम में रखना है और बाहर नहीं छोड़ते। और आज मासूमा जो होती है वो बाहर बैठ के स्टडी कर रही होती है क्योंकि उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है इस वजह से। और मासूमा को पता नहीं होता है कि उनके घर में कोई गेस्ट भी आए हुए हैं। वो लड़का हमारी मासूमा के क्लोज़ आ ही रहा होता है कि अचानक से उसका जो डैड होते हैं उनके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। और जैसे उनके फ़ोन पे कॉल आती है तो देखते हैं तो उनका जो बेटा होता है वो बाहर चला गया होता है। और उनके माइंड में एक चीज़ क्लिक होती है क्योंकि उनका जो बेटा होता है वो काफ़ी नोटी सा होता है। नोटी से क्या बहुत बदतमीज़ होते हैं, तो उनको इस चीज़ का बहुत डर होता है। वो हमारी मासूमा के पापा को बोलते हैं एक मिनट में आता हूँ अपने बेटे को देख के। फिर जो मासूमा पापा होते हैं बोलते हैं ठीक है। फिर वो जो उनके दोस्त होते हैं वो रूम से बाहर जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते थे देखते तो वो जो उनका बेटा होता है वो हमारी मासूमा के मतलब फाइनली पास पहुंच ही चुका होता है। हमारी मासूमा को टच करना ही वाला होता है। एक उसके पापा जो होते हैं लड़के को बोलते हैं अभी बेटा इधर आओ। फिर जो अभी बेटा होते हैं वो एकदम से पीछे देखते हैं तो उसके डैड होते हैं। और जैसे ही हमारी मासूमा मतलब ये आवाज़ होती है वो थोड़े घबरा जाती है और खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो अपने लेफ़्ट साइड में देखती है तो वो घबरा जाती है और बोलती है कि तुम कौन, यहाँ पे क्या करे हो। फिर जो अभी होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो कुछ और बोलने ही वाला होता है कि जो अभी के डैड होते हैं वो आते हो बोलते बेटी बेटी तुम रूम में जाओ, यहाँ पे क्या कर रही हो। सॉरी हम तुम्हारे घर में गेस्ट आए हुए और ये मेरा बेटा है, बेटा तुम रूम में जाके स्टडी कर लो। सॉरी अगर हमारी वजह से कोई डिस्टर्बिंग हुई हो तो। फिर जो मासूम होते बोले नो नो अंकल कोई बात नहीं। ऐसा बोल के मासूमा जो है वो अपनी बुक्स उठाती है, रूम में जा रही होती है। और जो वो अंकल का बेटा होते हैं वो मासूमा को जाते हुए देख रहा होते हैं और वो अपने लिप्स को अंदर बाहर कर रहा होते हैं, कभी ज़बान के साथ क्या कर रहा होते हैं। मतलब जो कुछ छोटे लड़कों की हरकतें होती है ये भी उनमें से एक होता है। और उसके जो डैड होते हैं वो अभी को कंधे से पकड़ते हैं और उसको वार्निंग देते हैं। वो बोलते हैं बेटा तुम्हारी हरकतें मुझे सब पता है, अगर तुमने इसके साथ कुछ किया या तुमने इसको देखा भी तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम्हें पता नहीं है ये मेरा दोस्त की बेटी है और मैं बहुत जल्दी तो मुझे घर भेज दूँगा, हम कल ही निकल रहे यहाँ से। ऐसा ना हो तुम यहाँ पे भी कोई मेरी नाक कटवा दे। भगवान के लिए प्लीज़ खुद को कंट्रोल कर। पता नहीं तू किस तरह का इंसान है, तू लड़कियों को देख के तुझे क्या हो जाता है बेटा, क्या तू मुझे बताएगा।
फिर उसका जो बेटा तो बोलते डैड बस कर दो, आपको पता है ना मुझे लड़कियां कितनी ज़्यादा पसंद हैं। सो जो मुझे अच्छी लगे सो अच्छी लगी, मुझे ये लड़की चाहिए, कुछ भी करो मुझे ये लड़की मुझे दो, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती लेना अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके जो डैड होते हैं उसको हाथ से पकड़ते हैं और बाहर लेके चले जाते हैं। बोलते तू पागल हो गया, तेरा दिमाग काम कर रहा है कि किसकी बेटी है, अगर उसको पता चल गया वो हम दोनों को ज़िंदा जला देगा, तू पागल हो गया। मैं तुझे आज ही अभी घर भेज रहा हूँ। फिर जो वो लड़का होता है उसको पता चल जाता है कि इसके डैड नहीं तो इसको अभी भेज। वो बोले नहीं 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 नो नो डैड, मैं मजाक कर रहा था यार, तो मेरी बहन की तरह है, मैं क्यों उसके साथ कुछ करूँगा। मतलब ऐसे ही मस्के लगा रहे होते हैं। फिर उसके जो डैड है उसको समझाते हैं और उसको बोलते हैं कि तू रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जब मेरे पूछने बगैर तू तो बिल्कुल रूम से बाहर कदम तक नहीं रखेगा, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा साथ में तुझे मैं लेके जाऊँगा। क्योंकि उनको पता होता है हमारी मासूमा की मतलब फैमिली काफ़ी ज़्यादा रईस होती है, उनके काफ़ी जान पहचान होती है। अगर उनकी इकलौती बेटी होती है उसमें किसी ने नज़र डाली तो वो तक उनकी नस्लें ही तबाह कर देंगे। मतलब जो मासूमा के डैड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से वाले होते हैं। उनको पता होता है उनकी फैमिली की मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनकी फैमिली की तरफ देख पाए। और ऐसे ही जो मासूमा के डैड होते हैं वो काम करते हैं। मासूमा जाती है अपने बेडरूम में स्टडी कर रही होती है और ऐसे ही लोगों के एग्ज़ाम पास में आ रहे होते हैं, और जो मासूमा होती है वो अपना मतलब स्टडी करके उसके पास एक लैपटॉप होता है, वो लैपटॉप खोलती है और लैपटॉप में मतलब कुछ देखने लग जाती है वीडियो वगैरह। वो पहले फ़नी वीडियो देख रही थी, फिर आगे अचानक उसके सामने एक सैड स्टोरी आ जाती है, वो स्टोरी देखने लग जाती है। स्टोरी में ऐसा होता है कि एक लड़की होती है, उसके मतलब मम्मी पापा नहीं होते, मतलब इस तरह की काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी होती है। और वो इस तरह की स्टोरी सुनती है, उसको सैड स्टोरी सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और जैसे जैसे वो मतलब लोगों के हालात, वो इस तरह की चीज़ें, जो लोग सड़क पे होते हैं, जो लोग अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं, और जो लोग मतलब बोलते हैं, और जिन लोगों की गरीबी के काफ़ी ज़्यादा किस्से वगैरह होते हैं टीवी पे तो अक्सर सुनाए जाते हैं। और हमारी जो मासूमा होते हैं वो देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो बोलती है कि मैं भी किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, मैं क्यों इतने महंगे कॉलेज में पढ़ रही हूँ। मैं डैड को बोलूँगी कि इन गरीबों की भी हेल्प करो, क्या पता हमारी हेल्प से इन लोगों की भी अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। मतलब मासूमा की जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो सबके बारे में सोचती है। और ऐसे ही मासूमा ऐसी सैड से स्टोरी देखती है, और ऐसे ही करते करते रात का टाइम हो जाते हैं। हमारी मासूमा को मतलब एक मेड आती है, बुलाती है कि मैम बेटा आके खाना खा लो। फिर वो जो मासूमा होती है वो अपना काम छोड़ के बाहर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। मासूमा के जो डैड होते हैं उनके जो फ्रेंड आए होते हैं वो भी टेबल पर बैठते हैं, और वो भी ऐसे ही गपशप करते हैं, मासूमा से बात कर रहे होते हैं। मासूमा आगे से आंसर दे रही होती है। मासूमा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है, और जो मतलब मासूमा के डैड के फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो और अपना बहुत सारा ध्यान रखना, और तुम अपनी मम्मी पापा की इकलौती बच्ची हो, और अपनी मम्मी पापा का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करा। तुम्हारे डैड के तो हर जगह चर्चे ही चर्चे हैं, जितनी तारीफ़ तुम्हारे डैड की करें तो वो कम ही है। फिर जो मासूमा होते वो बोलते कि मैं भी डैड की तरह ही बनूँगी, सबकी हेल्प करूँगी। डैड आप करते हैं ना सबकी हेल्प। फिर जो वो अंकल होते वो बोलते बेटा हेल्प क्या, तुम्हारे पापा बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता नहीं है उन्होंने कितनी गरीबों लोगों की मतलब हेल्प की है, अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब ये लोग ऐसे ही गपशप कर रहे होते, बातें कर रहे होते। अभी मासूमा ने ठान ली होती है वो भी एक अच्छी मतलब सही पढ़ लिख के अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, और वो भी गरीबों की जितना उससे हो पाएगा वो हेल्प करेगी। और जो उसके डैड का मतलब फ्रेंड होता है वो भी अभी बहुत ही ख़राब नज़र से हमारे मासूमा को देख रहा होता है, लेकिन उस पर अभी कोई भी नज़र नहीं डाल रहा होता है। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। अंकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो मासूमा से अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, और मासूमा भी आगे से आंसर दे रही होती है। और ऐसे ही सब लोग खाना भी खा लेते हैं। फिर जो मासूमा है वो बोलती है ठीक है डैड मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। ऐसा बोल के मासूमा सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है, और जो अंकल के
मतलब वो जो लड़का अंकल आया होता है उसका जो बेटा होता है वो मासूमा, उसकी नज़र तो मासूमा पे ही होती है। वो मासूमा को बेडरूम में जाता हुआ देख रहा होता है और मन में बोलते हैं कि यार ये लड़की मुझे किसी हालत में भी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस लड़की को तो मैं पा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मतलब उसके लड़का जो होता है उसके माइंड में अभी भी दिमाग में गंदी गंदी और गलत गलत बातें चल रही होती हैं। और जो मासूमा होते हैं वो बेडरूम में जाते और जाके सो जाते हैं। और ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है रोज़ की तरह। ये लोग उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और अपने अपने स्कूल चले जाते हैं। फाइनली नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के पेपर होते हैं। हमारी जो मिशू होती है वो मतलब उसको अब इन सब चीज़ों की आदत सी हो जाती है। उसने तो ठान रखी होती है कि कोई किसी का नहीं होता है। और मासूमा ने मतलब अच्छे लोग बहुत कम देखे होते जब से वो बड़ी हुई होती है। उसने बुरे ही लोग देखे थे, बुरे ही लोग देखते एक सिर्फ वो अम्मा के अलावा। और हमेशा से उसके साथ हॉस्टल में बुराई होता हुआ जितनी वो ज़हीन थी, वो मतलब सब लड़कियों उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ज़िद करने लग जाती हैं। और ऐसे ही मासूमा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी मासूमा का पहला पेपर होता है और जैसे ही वो पेपर जाने मतलब रेडी हो ही रही होती है कि उसकी जो फ्रेंड है उन लोगों की एक साजिश होती है कि ये आज का पेपर ना दे पाए, इसके साथ ऐसा कुछ करते हैं। इन लोगों सब रूममेट की साजिश सी होती है। हमारी जो मिशू होती है वो रेडी वगैरह होती है और जैसे ही वो रूम से बाहर जा रही होती है कि लड़कियों ने उसके रूम के बाहर मतलब जो ऑयल होते हैं वो फेंका होता है। और जैसे ही उसका पाँव ऑयल पे पड़ते हैं वो उसका जो मतलब होते हैं वो ऑयल पे मतलब फिसल सी जाती है और उसके पाँव पे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मिशू है वो चिल्लाती बोलती मतलब वो गिड़गिड़ाने लग जाती है। उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे जो मतलब काम करने वाली मौसी आंटी होती है वो आ जाते और बोलती बेटा क्या हुआ। वो लोग उसको उठाती और हमारी मिशू बोलती मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा है, मेरे पाँव में बहुत पेन हो रहा है। वो चल भी नहीं पा रही होती है। वो जो लड़की होती है वो एक कोने में खड़ी होकर देख रही होती है और बोलती है यस शुक्र है आज ये पेपर नहीं देगी, ये फेल होगी और ये हमसे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, इसको हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये हमारे से पीछे ही रहेगी। आज तो ये चाहे कुछ भी कर ले लेकिन ये आज का एग्ज़ाम कभी नहीं दे पाएगी। ये सब बल्कि वो जो लड़की वो वहाँ से चली जाती है। मासूमा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है लेकिन उसके माइंड में ये होता है कि उसका आज पेपर भी है। वो वहाँ पे जो एक आंटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसको बेडरूम में लेके जाती है। और जो हमारी मिशू होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो बोलती है कि आंटी प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें ना, मेरे पेन को कम करें ना प्लीज़, मेरा पेपर है आंटी, मेरा पूरा पूरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा आंटी, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें ना आंटी, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो वो जो आंटी होती है बोलती है बेटा इसने ये सब कुछ किसने किया है, कुछ पता है तुम्हें। ये जो जो मिशू होती है वो चुप हो जाती है, बोलती है आंटी मुझे नहीं पता, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें, मुझे किसी तरह करके मुझे 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 कॉलेज में ले जाए प्लीज़ आंटी, प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ आंटी, अगर मैंने पेपर नहीं दिया तो मैं फेल हो जाऊँगी, मेरा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गिड़गिड़ा रही होती है, उसको पता होता है ये सारी काम उसकी रूममेट ने ही किए लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। और जो वो आंटी होती है वो हमारी मिशू के साथ रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए देखती है तो उनको काफ़ी ज़्यादा तरस आ जाते हैं। वो बोलती है ठीक है बेटा मैं तुझे लेके जाऊँगी, ऐसा बोल के जो मतलब आंटी होती है वो एक और लड़की को बुलाती है और बोलती है बेटा प्लीज़ इसको हेल्प करो, इसको हम कॉलेज तक छोड़ के आ जाते हैं। और ऐसे ही वो जो आंटी होती है वो आज हमारी जो मिशू होती है उसको रश्के पे मतलब जो ऑटो होते हैं ऑटो में डालती हैं और उसको मतलब स्कूल में लेके जा रही होती है। और हमारी मिशू बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो अपनी बुक निकालती है, उतने दर्द में भी वो अपनी बुक निकाल के रीड कर रही होती है। और ऐसे ही वो जितना टाइम मतलब स्कूल तक लगता है, कॉलेज पहुंचने तक लगता है, तो वो इतने टाइम तक बुक्स में ही ध्यान रखती है। हालांकि उसको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। और ये चीज़ आंटी देख के उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आंटी उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलती हैं बेटा इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है आंटी अगर मेहनत नहीं करूँगी तो कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं खुद के लिए खुद ही हूँ।
ऐसा बोल के वो फिर अपने आंसू पोंछती और फिर से स्टडी करने लग जाती है। और वो जो आंटी होती है उनको काफ़ी ज़्यादा तरस आ रहा होता है। और ऐसे ही थोड़ी देर में ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। आंटी को पकड़ती है और एक हाथ से खुद और दूसरे हाथ से लड़की को पकड़वाती है। ये लोग काफ़ी मुश्किल से हमारी जो मिशू होती है उसको क्लास में छोड़ के आती है। और जैसे हमारी मिशू क्लास में एंटर होती है तो सब लड़कियों की जो रूममेट है वो आंखें फाड़ फाड़ के मिशू को देख रही होती है। बोलती यार ये कहाँ से आ गई, ये आंटी ने इसकी हेल्प किसकी, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इतना प्लेन इसने चौपट कर दी बुढ़िया आंटी, मर्डर सी कर। मतलब ये लड़कियां काफ़ी गलत गलत गुस्सा कर रही होती है कि ये लड़की कहाँ से ये आ गई, इसने क्यों इसकी हेल्प की, इस आंटी को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसकी वजह से हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। और हम हमारी जो मिशू होती है उसको ऐसे ही चेयर पे बिठा के जो आंटी होती है वो बोलती ठीक है बेटा तू यहाँ पे बैठ, जब तक तेरा एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं हम यहीं पे बैठेंगे और तुझे साथ लेके घर में जाएंगे। और ऐसे बोल के वो जो होती है वो बाहर चली जाती है। और थोड़ी देर में मैम भी आ जाते हैं, उन लोगों का पेपर स्टार्ट सा हो जाते हैं। और हमारी जो मिशू होती है वो पेपर लिख रही होती है। और वो जो लड़कियाँ होती हैं बोलती है ना भगवान जी, मतलब कोई किसी के साथ जितना भी गलत कर ले एक न एक दिन उनके भी ऊपर आती है। और जो वो लड़कियां होती हैं वो जैसे ही पेपर की तरफ देखती है तो उनमें से किसी को भी कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होता है। और हमारी जो मिशू होती है उसको तो पूरा पेपर मतलब उसने जो जो याद किए होते हैं सब कुछ वही आया होता है। और ये देखिए हमारी मिशू सबसे पहले भगवान जी के सामने हाथ जोड़ते और उनसे थैंक यू करते और फिर से वो अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर लेते। और वो जो लड़कियां होती हैं वो एक दूसरे से पूछती यार बताना बताना तुझे पेपर नहीं आते। वो सब लोग बोलते यार इतना लोगों ने तो ये देखा भी नहीं है यार, ये कैसे करूँ मुझे तो समझ ही नहीं यार। मतलब वो लोग कोशिश करने लग जाते। हमारी जो मिशू है वो चुपचाप होकर अपना पेपर लिख रही होती है। और जो मैम होती है वो जैसे इन लोगों को देखती है कि ये आपस में बातें करिए, मैम आती है सबको खड़ा कर दी, बोलती है अगर तुम लोगों में से किसी की आवाज़ आई तो मैं सब लोगों को रूम से निकाल दूँगी, क्या बदतमीज़ी, पढ़ के नहीं आई और तुम लोग तुम्हें शर्म नहीं आती है, सब एक दूसरे के साथ खुश खुश करो, पेपर दे रही हो, कोई वर्क नहीं करे जो तुम लोग ने बक बक लगाया हो, शराफत से अपना काम करो, अगर एक दूसरे की तरफ देखा तो मैं तुम लोगों का पेपर कैंसिल करवा दूँगी। मतलब वो मैम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। हमारी जो मिशू होती है वो पेपर लिख रही होती है और ये लोग ऐसे ही सोचो में बस पेपर की तरफ देख रही होती, अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार क्या करें, अभी तो आता ही नहीं है, हम लोग तो दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। मतलब उन लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार हमें दूसरों के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, हमें पहले खुद के फ्यूचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें भी थोड़ी स्टडी कर ही लेनी चाहिए थी। इतनी हम लोगों ने प्लानिंग बनाई लेकिन वो सारी चौपट चली गई। और ऐसे ही हमारी जो मिशू होती है वो सारा पेपर लिख लेती है और लिखने के बाद वो थोड़ा साइड में होती है और उसका जो पेन का दर्द होता है वो फिर अपने पाँव को सही करती है और ऐसे ही उसके मुंह से आवाज़ सी निकल जाती है। और जो मैम होती है वो अच्छी भी बहुत होती है, वो आती है और मिशू के बाद बोलती है बेटा क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। फिर जो मिशू होती है उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते, बोलते हैं नो नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जो मैम है उनकी नज़र जैसे ही हमारी मिशू के पाँव की तरफ जाती है तो मैम बोलती हैं कि बेटा ये पाँव पे क्या हुआ है। फिर जो मिशू होती है बोलती है मैम को कुछ नहीं, वो ऐसे ही मोचा गई थी। फिर जो मैम होते हैं वो बैठ जाते हैं क्योंकि उनको मतलब जो किसी का पाँव निकल जाए ऐसा कुछ हो जाए वो उनको मतलब अच्छे से ठीक करने के आता होता है। वो मैम पट्टी खोल ही रही होती है कि मिशू बोलती मैम प्लीज़ आप ऐसा क्यों कर, मेरे पाँव को हाथ मत लगाए मुझे पाप चढ़ेगा। मैम बोलती हैं बेटा एक मिनट रुक जाओ। ऐसा बोल के जो मैम होते हैं वो जैसे ही मिशू के पाँव की पट्टी खोलती है देखती है तो वो उनका जो मिशू का पाँव होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो चुका होता है। और जैसे ही मैम उसके पाँव को टच करती है तो हमारी मिशू के मुंह से मतलब चींक की आवाज़ निकल जाती है। उसकी मतलब जो चींक की आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तरफदार होती है कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि उसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और जैसे ही मैम ये चीज़ देखती है तो वो खड़ी होती है और उसकी को देख के बोलती है बेटा तुम्हें इतना ज़्यादा पेन है और तुम फिर भी पेपर देने के लिए क्यों आई बेटा, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। फिर जो मिशू होती है उसकी आंखों में आंसू होते बोलते नो मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। फिर जो मैम है वो बोलती है बेटा मुझे पाँव ठीक करना आते हैं क्या, तुम बोलो तो मैं सही कर लूँ। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है कि मैम अगर आते हैं तो ठीक कर ले, अगर
मैं फिर कहाँ जाऊँगी। फिर जो मैम होते हैं उसका पाँव ठीक करती हूँ, जैसे उसका पाँव को मतलब दबाती हूँ, उसमें से मतलब आवाज़ें आती हैं, और जैसे आवाज़ें आती हैं तो हमारी जो मिशू है उसके मुँह से फिर से चीख निकलती है और उसकी आँखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर जो मैम होती है बोलती हैं, बेटा अब जो तुम्हारा पाँव है वो एकदम से ठीक हो जाएगा। फिर जो हमारी मिशू होती है वो मैम का थैंक यू सो मच करती है, और जो मैम होती है वो बोलती है बेटा तुम्हारा पेपर हो गया। फिर जो मिशू होती है बोलती है जी मैम हो गया। मैम बोलती है बेटा एक मरतबा और पढ़ लो, उसके बाद तुम जा सकती हो। फिर जो मिशू होती है वो अपना पेपर खोलती है और पढ़ने लग जाते हैं, और वही लड़कियाँ हमारी मिशू को आवाज़ें दे रही होती है कि यार बताना थोड़ा सा हमें भी बता दे, हमने कुछ नहीं लिखा यार मिशू प्लीज़, तू तो हमारी फ्रेंड है ना। मिशू एक मरतबा पीछे देखती है और मतलब जो अपना पेपर है वो थोड़ा सा उनके आगे करती है कि मैम आ जाते। बोलती बेटा मैंने तुम्हें क्या बोले, नीचे करो अपना पेपर, इन लोगों ने खुद स्टडी नहीं की, तुम्हारा पेपर क्यों देख रही है, चलो बेटा ऐसा करो तुम चली जाओ, हो गया तुम्हारा पेपर, जाओ तुम। ऐसा बल्कि जो मैम होती है वो हमारी मिशू को बाहर भेज देती हैं। वो जो लड़के हैं वो मतलब हाथ पे हाथ रख के उन लोगों को समझ ही नहीं रही होती, वो फिर खुद से ही बना के लिखने लग जाती है। हमारी मिशू जैसे ही बाहर जाती देखती है वो जो आंटी होती है वो अभी भी बाहर ही बैठी होती हैं। वो मतलब जो मिशू होती है उसका जो पाँव का दर्द है वो थोड़ा सा कम हो चुका होता है, वो थोड़ा सा मतलब गिड़गिड़ा के ऐसे ही मतलब बाहर तक चल के आ जाती है। और वो जैसे ही आंटी हमारी मिशू को देखते हुए बोलती है बेटा तू ठीक है ना, अभी दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएं। फिर जो मिशू तो बोलते हैं नो आंटी अभी मैं ठीक हूँ, वो मैम ने सही किया, अभी मैं ठीक हूँ। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।